नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैरी की क्लासेस में, जिसके अंदर मैं आज आपके लेके आया हूँ एसपी ऑर्डर नंबर सीरीज की 10/2020 एसपी ऑर्डर का हिंदी में, जिसके अंदर आज हम समझेंगे कि एसपी ऑर्डर जो आपका 10/2020 है, इसके अंदर जो आपका आरडी है, रिकरिंग जो डिपॉजिट होता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके फ्रेंड के साथ, जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड हैं उन्हें इसके आपको, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि कोई वीडियो लेकर आता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका वीडियो है, ये है आपका एसपी ऑर्डर नंबर 10/2020 के बारे में, जो कि आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 14/2/2020। अब ये आपका एसपी ऑर्डर नंबर कहता क्या है, तो बताना चाहेंगे। जैसा कि आपका एसपी ऑर्डर ये कहता है कि एसपी ऑर्डर नंबर 13/2019 दिनांक 18/12/2019 के माध्यम से संचालित जो आपका आरडी नियम है उसमें परिवर्तन किया गया है। ठीक है, ओके। अब आगे क्या कहता है, ये बताना चाहूँगा। आपका आगे कहता है कि इसमें यह सूचित किया गया जाता है कि एमओएफ ने विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजना से संबंधित कई वैधानिक नियमों को संशोधित किया है, जिन्हें एसपी ऑर्डर नंबर 13/2019 दिनांक 18/12/2019 के तहत संचालित किया गया था। सक्षम अधिकारी ने अब प्रासंगिक प्रक्रियात्मक नियमों को बदलने और एसपी ऑर्डर नंबर 9/2018 दिनांक 17/7/2018 के माध्यम से संचालित पीओएसबी सीबीएस मैनुअल की सुधार पर्ची जारी करने की मंजूरी दे दी है। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर आपको कि क्या आपका करेक्शन किया गया है आपका आरडी स्कीम के अंदर। चलिए चेक करते हैं कि आपका जो आरडी जो पीएसबी सीबीएस मैनुअल है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो जैसे कि रूल नंबर 65(1) में आपका कहता है कि इसमें चेंजेस किए गए वो ये हैं कि आरडी खाता 5 साल की अवधि के लिए खोला जा सकता है। ठीक है, 10 रुपये के गुणांक में मासिक जमा न्यूनतम ₹100 की राशि के साथ किया जा सकता है। खाता खोलते समय जमा की गई राशि को खाते के संचालन के दौरान नहीं बदला या निकाला जा सकता है। ठीक है, 69(2) कहता है कि इसके अंदर जो है आपको रिप्लेस किया गया। रिप्लेस क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो एक संयुक्त खाता है वो अधिकतम 3 वयस्कों के द्वारा खोला जा सकता है। संचालन के तरीके के आधार पर संयुक्त खाता जो है वो 2 प्रकार के होंगे। पहला है ए जॉइंट ए टाइप और दूसरा है बी जॉइंट बी टाइप। जो आपका जॉइंट ए टाइप है वो ये कहता है कि सही जमाकर्ता या जीवित जमाकर्ता द्वारा संचालित किया जा सकता है। ठीक है, जो आपका जॉइंट बी कहता है वो ये कहता है कि किसी भी जमाकर्ता या जीवित जमाकर्ता द्वारा संचालित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपका रूल नंबर 69(2) का आ गया है कि ये एक तरह से हटा दिया गया है। उसके बाद रूल नंबर 69(3) कहता है कि इसमें रिप्लेसमेंट किया गया है। इसमें रिप्लेसमेंट क्या किया गया, तो आ गया है माइनर अकाउंट, यानी कि जो नाबालिग अकाउंट होता है उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि प्रोविजनल यानी कि नियम 13 सेकंड के प्रावधान आरडी खातों के लिए भी लागू होंगे। ठीक, बहुमत यानी कि नाबालिग होने पर पूर्ण परिपक्वता अवधि या एनएसआरडी रूल्स 2019 के पैराग्राफ 6 के सब पैराग्राफ 1 के तहत विस्तारित परिपक्वता अवधि या एनएसआरडी रूल्स 2019 के पैराग्राफ 10 या पैराग्राफ 11 के तहत आगे के लिए अवधि के लिए खाते को जारी रख सकते हैं। ठीक है, आपका बात करते हैं पॉइंट नंबर आपका कहता है
बी। पॉइंट नंबर बी कहता है आपका कि यदि वह खाते को जारी नहीं रखता है तो परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर NSRD रूल्स 2019 के पैराग्राफ 9 के सब पैरा 1 में निर्दिष्ट अनुपातिक राशि का दावा करे या सब पैरा 2 के तहत देय राशि का दावा करे। ठीक है, इसमें बताया गया है। इसके अलावा बात करते हैं आगे सी कहता है कि नाबालिग जो उपरोक्त खंड ए क्लोज ए के तहत खाता जारी रखने के विकल्प का प्रयोग करता है उसे नया खाता खोलने के समय आवश्यक रूप से एक घोषणा के साथ नया खाता खोलने का फॉर्म और KYC जो है वो दर्ज करानी होगी। अब इसमें क्या है आपको करना होगा, घोषणा करते हैं इसमें कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशनल जनरल 2018 और नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम 2018-2019 मेरे द्वारा पढ़ लिए गए हैं और उक्त नियमों और योजनाओं और ऐसे सभी संशोधनों को स्वीकार करते हैं जो समय समय पर जारी किए जा सकते हैं और मैं उनके लिए बाध्य हूँ, ये बताया गया। ठीक है, देखिए डी पॉइंट कहता है कि फिनेकल CVS एप्लीकेशन में खाते की स्थिति स्वचालित रूप से फ्रीज के रूप में दिखाई जाएगी। अगले लेन देन के दौरान CMRC मेन्यू विकल्प में खाता संशोधन विकल्प में पूर्व को सक्षम करने के लिए ऑपरेशन का तरीका 012 सेल्फ में बदला जाएगा। खाते को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए नाबालिग बाध्य रहेगा। ठीक है, ये कहता है कि खाते की परिपक्वता पर देय आनुपातिक राशि का दावा करेगा यदि खाता बंद हो गया है तो। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम रूल नंबर 72B कि 72B क्या है। देखिए जो आपका रूल नंबर 72B कहता है, ये कहता है कि 4 से अधिक RD महीने की डिफ़ॉल्ट होने पर खाते को बंद माना जाएगा। इस तरह के खाते को पुनरुद्धार यानी दोबारा स्टोर करने की अनुमति केवल आवश्यक डिफ़ॉल्ट शुल्क के भुगतान के बाद डिफ़ॉल्ट के चौथे RD महीने से 2 RD महीनों की अवधि के भीतर दी जाएगी। यदि इस निर्धारित अवधि के भीतर खाते को पुनर्जीवित नहीं किया जाता यानी उसे लाइव नहीं किया जाता है तो इसे बंद माना जाएगा और उक्त अवधि के बाद इसे पुनर्जीवित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब रूल नंबर 74(1) कहता है कि इसमें आपको 1A क्लोज जो है ऐड करना होगा। अब 1A क्लोज क्या कहता है, ये कहता है कि SP ऑर्डर नंबर 13/2019 दिनांक 18/12/2019 की प्राप्ति की तिथि से खोले गए खातों के लिए छूट के भुगतान के लिए निम्नलिखित तालिका का उपयोग किया जाएगा। इसमें सीरियल नंबर, इसमें नंबर ऑफ डिपॉजिट, एडवांस डिपॉजिट, इसमें रिबेट फॉर एन अकाउंट ऑफ 100 रुपीज़ टीन नॉमिनेशन। यानी कि अगर जो आपका कहते हैं कि 6 और मोर डिपॉजिट्स, वो 6 और 6 से ज़्यादा डिपॉजिट करता है लेकिन वो 11 जो है कैलेंडर मंथ के अंदर डिपॉजिट नहीं करता है तो उसे 10 रुपीज़ का जो है रिबेट दिया जाएगा। अगर वो 12 और मोर डिपॉजिट करता है एक कैलेंडर मंथ के अंदर तो उसे 40 रुपीज़ फॉर एवरी 12 डिपॉजिट में जाएंगे एंड 10 रुपीज़ फॉर बैलेंस दिया जाएगा इफ़ एनी, और लेस देन उन्हें 16 से डिपॉजिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आपका रूल नंबर 74(4) का। तो ये 74(4) कहता है कि इसमें रिप्लेस किया जाएगा कि NSRD नियम 2019 के अनुसार बंद होने वाले खातों के संबंध में अग्रिम जमा पर छूट केवल तभी स्वीकार्य होगी जब RD से 2 RD महीने के भीतर अग्रिम जमा के साथ सभी बकाया किस्तों का भुगतान किया जाता है चौथे डिफ़ॉल्ट का महीने तक। ठीक है, रूल नंबर 76(2) कहता है कि इस नियम में जो आपका वर्ड है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल और विड्रॉल फॉर्म, वो आपको रिप्लेस करना है एप्लीकेशन फॉर लोन इन फॉर्म 5 के अंदर।
ठीक है। रूल नंबर 77(2)B कहता है कि आपको जो है ये सब रूल ऐड करना है कि आपका सब रूल कहता है कि यदि RDSV आदेश SV ऑर्डर 13/2019 दिनांक 18/12/2019 की प्राप्ति की तिथि के बाद दिया जाता है तो जो राशि है वो 10 रुपये के गुणांक में होगी। ठीक है। अब रूल नंबर 77(2)C कहता है कि इसको आपको इसमें सब रूल ऐड करना है। ये कहता है कि यदि जो RD है वो SV ऑर्डर नंबर 13/2019 दिनांक 18/12/2019 की प्राप्ति की तिथि के बाद दिया जाता है तो ऋण की राशि जो है वो 10 से विभाजित होगी। ठीक है। चलिए बात करते हैं अब रूल नंबर 77(2) की। रूल नंबर 77(2) कहता है कि इस नियम के नीचे नोट 1 में आवेदन की निकासी यानी कि एप्लीकेशन विड्रॉल 7 SP7 और एप्लीकेशन फॉर लोन इन 57 के साथ बदलें। आपको रिप्लेस करना है ये एप्लीकेशन विड्रॉल SP7 को रिप्लेस करना है, एप्लीकेशन फॉर लोन इन 5 में रिप्लेस करना है। रूल नंबर 76 एंड 77 कहता है कि आपको रिप्लेस करना है जो वर्ड है विड्रॉल को रिप्लेस करना है वर्ड लोन के साथ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया आपका फॉर्म 5 यानी एप्लीकेशन फॉर्म ड्रॉन, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर लोन विड्रॉल के होता है वो इसका फॉर्म ये है, वो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है। इसके अलावा ये जो है ये फॉर्म है ये ऑफिशियल यूज़ करें यानी ये पोस्ट ऑफिस वगैरह ये और पोस्ट मास्टर वगैरह यूज़ करेंगे जो इसको अप्रूव करेंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये आपका टू फील्ड बाय डिपॉजिटरी की तरफ फिल्ड करना होता है। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 78। रूल नंबर 78 कहता है कि आपको इसमें रूल नंबर 1 जो 5th है 4 है उसके अंदर रूल नंबर जो आपका 1 5 है वो आपको ऐड करना है। अब ये क्या है, अब रूल 5 कहता है कि SP ऑर्डर 13/2019 जो उसकी तारीख है 18/12/2019 की प्राप्ति की तिथि से खाताधारक को NSRD नियम 2019 से जुड़े निर्धारित फॉर्म 4 में परिपक्वता के बाद खाते के विस्तार के लिए आवेदन देना होगा। डाकघरों को चाहिए कि यह आवेदन तब ले जब खाताधारक 61वीं किस्त जमा करने के लिए डाकघर में आता है और आवेदन पत्रों को हार्ड फाइनल में रखना होता है। ठीक है। तो यह है आपका फॉर्म फॉर एक्सटेंशन फॉर्म है, यह है एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट यानी एक्सटेंशन के लिए अकाउंट अप्लाई करना चाहते हो ये फॉर्म फिलअप करना होगा। ये है आपका उस ऑफिशियल यूज़ के लिए। ठीक है। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 78(1). रूल नंबर 78(1) का सेकंड पार्ट कहता है कि आपको ये है जो V फॉर वर्ड ए है उसमें आपको ऐड करना है ऑन मेकिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म B। ठीक है। रूल नंबर 78(1) का 5 कहता है कि आपको इसमें सब रूल जो है वो ऐड करना है 5। अब ऐड क्या कहता है ये कहता है कि यदि 5वां कहता है कि यदि खाताधारक द्वारा बंद खाते की परिपक्वता राशि परिपक्वता की तारीख के बाद रखी जाती है तो इस योजना पर लागू होने वाले वर्षों के लिए ब्याज पर और डाकघर बचत लागू दर पर ब्याज पूरे महीने के लिए खाता, यदि अवधि 1 वर्ष से कम है तो परिपक्वता तिथि पर परिपक्वता मूल्य भुगतान किया जाएगा। इस मामले में ब्याज का भुगतान खाते की परिपक्वता की अवधि से या तारीख से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक लिए किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करता है रूल नंबर 85A। इसमें कहता है कि जो आपका इसमें सब रूल है वो रिप्लेस करना है डी नॉमिनेशन ऑफ 50 को डी नॉमिनेशन ऑफ 100 के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है। 85(1) का भी कहता है आपको इसमें रिप्लेस करना है नॉट मोर देन 53 ईयर्स को रिप्लेस करना है नॉट मोर देन 55 ईयर के साथ। ठीक है। और आपको रिप्लेस करना है 50 को जगह 100 को रिप्लेस करना है यानी कि 50 से 100 रहेगा। ठीक है। यह आपका SP ऑर्डर नंबर 10/2020 है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको SP ऑर्डर नंबर 2020 जो है 10/2020 जो है समझाने के लिए समझा पाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।